आज हमने वैसे डील करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है हम करेंगे। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से काम करेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, हमने क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स नहीं किया है अभी। ठीक है, अदरवाइज ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के बाद है। थर्मोडायनेमिक्स हमने नहीं किया है, इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं इक्विलिब्रियम के हिसाब से। ठीक है, चलिए, संश्रय के वीडियो में लैग आ रहा है, पर मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर जा रही है स्ट्रीमिंग हमारी तरफ से। ठीक है, अच्छा, सुने तो अब क्या है कि हम किस तरीके से इस बात को समझेंगे। सबसे पहले चलिए हम किसी रिएक्शन को देख लेते हैं कि मान लीजिए सम आर गिविंग यू प्रोडक्ट, इस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, सही बात है। तो इसलिए जो अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देयर कैन बी endothermic reaction and there can be exothermic reaction। आप जानते हैं इसमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड, सही बात है। ऐसे रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अगर पानी में ऐसी रिएक्शन हो तो पानी को ठंडा कर देगी, मतलब पानी से वो रिएक्शन जो है हीट ले लेगी। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज एमिटेड, हीट जो है एमिट होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था जब भी सिस्टम एनर्जी लेगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। जबकि जब भी सिस्टम जो है एनर्जी रिलीज करेगा, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखें थोड़ा डिटेल में, तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, उसका ग्राफ इस तरह से रहेगा। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहां रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, मतलब इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय प्रोडक्ट, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट। आर यू गेटिंग दिस? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है, एक बात। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पहले एक एनर्जी गेन कर रहा है, फिर कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये जो बीच में जो होता है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो पीक होती है वो ट्रांजिशन स्टेट है कि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटने वाले होते हैं, प्रोडक्ट के बनने वाले होते हैं। दोनों की जो मिड स्टेज होती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा,
लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो क्योंकि रिएक्टेंट को इतना बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है, सो दिस बैरियर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है तो इतनी हाइट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और अगर क्योंकि रिएक्शन हमारी बैकवर्ड भी होती है, तो जो है अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में जाना है तो ऐसे ये आप कुछ भी समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे आप एक हिल इमेजिन कर सकते हैं कि जहां पे कुछ लोग यहां से यहां जाना चाहते हैं, तो जो यहां से यहां जाएंगे उनको ज्यादा हाइट कवर करनी पड़ेगी, लेकिन उनकी उतराई कम होगी। यहां वालों की ऊंचाई कम होगी लेकिन उतराई ज्यादा होगी। इज इट ओके? लेकिन जो नेट उनकी हाइट में डिफरेंस होगा वो ये ही होगा, है ना। अब सुनते जाइए। तो यहां पर अगर हम एनर्जी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। इज इट ओके? अब यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज कि हाउ वी विल डिफाइन डेल्टा एच। एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन is given by activation energy for forward direction minus activation energy for backward direction। और आप जानते हैं इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। सही बात है। Activation energy for forward direction minus activation energy for backward direction will be the net energy change। भाई देखो, जैसे इस रिएक्शन में अगर ये 10 जूल इसको चाहिए और 7 जूल ये रिलीज करता है, तो नेट 3 जूल की तो एब्जॉर्प्शन ही हुई ना, ठीक है। तो वही हमने यहां पर कहा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तब भी वैल्यू उतनी ही आएगी, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात। एंड व्हाट अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो ग्राफ है उसको आप ऐसे देखिए कि दैट इज लाइक दिस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सो इट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इधर ये एनर्जी है, एंड इट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। और आप जानते हैं जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा इस केस में फॉर्मूला सेम है, एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, बट नाउ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डेल्टा एच रिएक्शन जो है इस केस में लेस देन 0 आना ही है। इसको हम एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, तब भी ये वैल्यू उतनी आएगी और नेगेटिव होगी। समझ आ गई बात? ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। ये बैरियर है ना, ठीक है। कि जैसे आपने कोई भी रिएक्शन देखनी है भाई, कोई भी आप जैसे मान लो ये ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं, 2HI गिविंग यू H2 प्लस I2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में भी अब अगर आप देखें एक स्टेज तो ऐसी आएगी जब H और H का बॉन्ड, H और I का बॉन्ड टूट रहा होगा, है ना। और अगर मैं थोड़ा और बेटर इसको कहूं तो ये एक स्टेज ऐसी आएगी जब कुछ ऐसा होगा कि जहां पर HI HI ये दो HI के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच का बॉन्ड वीक होगा और इनके बीच का बन रहा होगा। तो जब ये स्टेज है तो इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट।
तो यही हमने यहां पर पी को कहा। आप समझने की ट्राई कीजिए कि अब यहां पर क्या है, देखो फिर फाइनली ये होगा। तो यहां पर होगा क्या कि जब बॉन्ड टूट ही रहे हैं, अभी एच और आई का बॉन्ड टूट रहा है, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब आप एनर्जी देंगे तो आपको कोई भी बॉन्ड तोड़ने के लिए जो प्रोडक्ट होगा, उसका इंटरमीडिएट होगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर जब, अच्छा राइट साइड में बोर्ड नहीं दिख रहा, मैं समझ गया, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं इसको टू फार ले गया, कोई बात नहीं, लेट मी सी। ठीक है, नहीं मेरे लिए वो ठीक है, ये तो यहां पर H और H का नया बॉन्ड जब बनेगा, जब नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट बनेंगे। इज इट ओके लाइक दिस? तो जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसको जो हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, वही ये पॉइंट है। ठीक है, अच्छा नोट कर लीजिए आप। डन। सो मुझे ऑनलाइन वाले भी बोल रहे हैं कि उन्होंने कर लिया, दैट्स ओके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा रिएक्शन मिक्सचर का, और एंडोथर्मिक रिएक्शन से टेम्परेचर जो है घट जाएगा। अब होगा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को जो है, मतलब इक्विलिब्रियम पे किस तरह से पड़ता है टेम्परेचर का इफेक्ट, उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप एक बात समझ जाइए कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज में लिखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। आप समझ रहे हैं बात? तो इसलिए कि पहली बात तो हम ये जान लें कि टेम्परेचर चेंजेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बदल देता है। ठीक है, किस तरीके से बदलता है उसके लिए देयर इज वन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जी
log of K equilibrium 2 upon K equilibrium 1 is equal to delta H of reaction upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें बताता है, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने अभी कहा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ठीक है, अगर आपको किसी टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो T2 पे आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले के साथ। पहली बात तो ये है कि अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला चलेगा। सही है बात, पहले फार्मूले को आप रट लें। थर्मोडायनेमिक्स के बाद में इसको डिराइव भी करवा दूंगा, बट अभी अगर हम याद भी रख लें दैट इज मोर देन सफिशिएंट। रखना आपको याद ही पड़ेगा ये। ठीक है, ओके। अब सुनिए, हाँ, सिमिलर टू वेपर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, ये वेपर प्रेशर वाले फार्मूले जैसा ही है। रीजन बीइंग, आपको पिछले लेक्चर में मैंने रिलेट भी किया था, कल वाले लेक्चर में, कि Kp इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेपर प्रेशर के बराबर ही होता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है वेपर प्रेशर और उसका ये फार्मूला सेम है। ठीक है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से वहां पे लिखा था हमने। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर व्हाट इज देयर, अब मैं आपको थोड़ा कॉन्क्लूसिव वे में कहता हूं। देखो, क्योंकि इक्वेशन हमारे सामने आ गई, तो ऐसे में अगर हम इस तरह से कह दें कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा। देखो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये जो हमने एक्सोथर्मिक वर्ड कहा, एक्सोथर्मिक कहा कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ चलता ही है तो हीट इज रिलीज्ड। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड चले तो वो एंडो हो जाती है ना भाई। अगर ए से बी में हीट रिलीज हो रही है तो बी से ए में चलेगा तो हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड। तो क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी रिएक्शन किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो। तो इसलिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो बैकवर्ड चलेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। ठीक है, मतलब पहले वो इक्विलिब्रियम पे है, जब इक्विलिब्रियम पे है तब कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा, तब कोई रिएक्शन एक्सो या एंडो नहीं है, जब इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, तो नेट हीट इज नो। लेकिन क्योंकि वो एक तरफ को एक्सो है एक को एंडो है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो एंडो की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर घटा देगी तो मेंटेन कर देगी टेम्परेचर। दूसरी बात, एंडो में फॉरवर्ड जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ टेम्परेचर घटे, और वही टेम्परेचर घटाने पे उल्टा होगा, क्योंकि आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो अब ये फॉरवर्ड जाएगी और ये रिएक्शन चली जाएगी बैकवर्ड। इज इट ओके? सो हम कह सकते हैं कि exothermic reactions are favored by decrease in temperature and endothermic reactions are favored by increase in temperature.
ठीक है, सो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। अभी इसमें मैं ज्यादा कह ही नहीं पा रहा हूं, रीजन बीइंग कि मैंने कहा कि भाई अभी थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स हम डील कर लेंगे, तो उसके बाद अच्छा एक और चीज को देख लेते हैं। कर लिया आपने नोट? सब लोगों ने नोट कर लिया? सो व्हाट इज देयर नाउ, हम एक पोर्शन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या है कि जब एक ही कंटेनर में एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हो, एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो है इकट्ठी चल रही हो, तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो एक कंटेनर में हो रही हैं। अगर एक कंटेनर में दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हो रही हैं लेकिन उनके कंपोनेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो कोई एक रिएक्शन दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन हम जो यहां पे बात करने जा रहे हैं, तब तो आप दोनों इक्वेशंस को, दोनों रिएक्शंस को अलग डील कर सकते हो, लेकिन अगर उनके कंपोनेंट्स जो है कोई सेम आ जाए तो एक दूसरे को फिर अफेक्ट करने लग जाए, है ना भाई। मान लो कोई भी रिएक्शन हो जाए, जैसे मान लो एक कमरे में एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ कोई ऐसी रिएक्शन होने लग जाए, बंद कमरा है मान लो बिल्कुल, जो कि ऑक्सीजन रिलीज कर रहा हो, तो उसका प्रोडक्ट जो है उसको सपोर्ट करता जाएगा, उसका रिएक्टेंट बन जाएगा, तो हमारी आग और भड़केगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक इंटरफेयर, लेकिन अगर एक रिएक्शन हो रही है जिसमें N2 गैस रिलीज हो रही है, दूसरी तरफ आग लगी हुई है, तो देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है, तो अगर नॉन इंटरफेयरिंग है उसकी नहीं बात कर रहे हैं हम, जब इंटरफेयरिंग है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे में हम कुछ, चलिए एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं सबसे पहले जो है। जैसे मान लीजिए देयर इज सम ए सॉलिड गिविंग यू बी गैसियस प्लस सी गैसियस। ठीक है, अच्छा, एंड या इसको हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, एंड देयर इज समथिंग बी सॉलिड गिविंग यू जेड एंड वाई। अब क्या हो गया, वाई दोनों के प्रोडक्ट में कॉमन हो गया। ठीक है, तो जब वाई जो है दोनों के इसमें कॉमन हुआ, तो इसमें मान लो हमने इसके इनिशियली ए मोल्स लिए हैं, इसके बी लिए, तो इसके a माइनस एक्स होंगे, इसका x बनेगा और इसका x बनेगा, x x कॉमन हो गए बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, और इसका b माइनस वाई बनेगा, इसका y बना और इसका y बना। इज इट ओके? अब आप सुने, ऐसे केस में हम इसको थोड़ा सा x और y से हटा देते हैं, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। a माइनस टी ले लेते हैं, इसका t बनेगा और इसका t बनेगा, b माइनस यू ले लेते हैं, इसका u बनेगा, इसका u बनेगा। अब लेकिन ये y तो दो है, ये t दे रहा है, ये u दे रहा है, तो दैट मींस टोटल कंसंट्रेशन ऑफ y विल बी t प्लस u, एंड यहां भी t प्लस u होगी। भाई एक ही कंटेनर में है, दो कंसंट्रेशन तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस केस में मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये 2 ले लें हम, ऐसे ही फॉर एग्जांपल। ठीक है,
या ए और बी लिख लेते हैं, ए एंड बी। तो हम कहेंगे कि के इक्विलिब्रियम ए विल बी इक्वल टू क्या होगा, हमारे एक्स की कंसंट्रेशन इंटू वाई की कंसंट्रेशन, यही लिखेंगे, विच इज इक्वल टू टी इंटू यू प्लस टी। एक इक्वेशन तो ये हो गई, एंड देर इज के इक्विलिब्रियम बी विच इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो अब आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो जाएंगे, ये तो वैल्यूज आपको दी होंगी, तो यू कैन फाइंड यू एंड टी, तो आपको जो है इंडिविजुअल कंसंट्रेशन पता चल जाएंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा। तो किसमें, ये तो सॉलिड है ना, इसको हम लेंगे नहीं, ये गैसियस है, तो मैंने कहा ये टी बना, ये इससे टी बना, इससे यू, लेकिन टोटल वाई की कंसंट्रेशन यू प्लस टी हो गई। तो अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए को क्या कहेंगे, एक्स और वाई की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। सो एक्स और वाई की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, वैसे ही के इक्विलिब्रियम टू विल बी दिस इनटू दिस, विच इज दिस जेड इंटू वाई, जेड यू है, ये यू प्लस टी है, ठीक है। तो मैंने कहा ये वैल्यूज आपको दी होंगी कि इक्विलिब्रियम 1 एंड 2, तो आप जो है निकाल सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है हर रिएक्शन ए टी सॉलिड स्टेट में है, उनको हम इक्विलिब्रियम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर करते, तो फिर ए बी दिया होता हमें तो भी हम निकाल लेते, अगेन दो ही वेरिएबल है, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, कि जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, पहली बात कह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या कर रहा है तुम, रखो उसको नीचे।
ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। सो 7 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप एनालाइज कीजिए, आप देखिए, ठीक है, और फिर बात करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है। ये तो आंसर भी आ गया। खत्म बोल दिया, इसके बाद अब तो क्वेश्चन ही पूछना बस ये क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1 ये डॉक्टर से रखा ये तो चैप्टर 17 में छोटी नहीं है, बस हम लोग घर जाकर और क्वेश्चन पूरी और उसमें शामिल आने तक वीडियो को आप करेंगे आज ही आओ सॉल्यूशन भाई क्वेश्चन मतलब किसके मदद से करने की सॉल्यूशन वो तो चलो ठीक है। अगर कॉपी बना ली मैथ्स की हाँ अरे पता है अगर मैथ्स की क्वेश्चन तो मजा बात है मुझे तो सारे बच्चे केमिस्ट्री के नजर लगाते हैं क्वेश्चन हम ही तो कहना जब इन्होंने निकल जाए तो बड़ा मजा भी सारे केमिस्ट्री
बट मैं आज से निकलते ही नहीं पहले ग्रेजुएशन खराब और ये कुछ लगानी चाहिए जैसे वो आपका ग्रेजुएशन में बताया तो इसको पढ़ने की एग्जांपल तक सही है ऐसे कोई तो पूरा AS XG वाला A1 C इसके लिए 10-20 हज़ार की मॉडल ले लेते हैं पहले क्वेश्चन दिया सर ने क्वेश्चन दिया सर ने इसमें ना पूरा क्वेश्चन हुआ इक्वेशन बन गई ठीक है आगे मुझे फॉर्मूला लगे और बैठे हुए कैलकुलेटर लेके ना दबा दबा आंसर दे दिया हम आया ड्यूटी निकाल दे ये मैंने तो सुबह कैलकुलेटर से करना करके कैलकुलेटर नहीं था पूरा क्वेश्चन हो गया वो सर उनका और सर उनका तो है concentration में निकाली तो equilibrium concentration देखना भी ऑनलाइन पे देना कि जब मैं सेगमेंट को बना लेना मैं कैलकुलेटर बैठा होता है बस इस तरह से नाम लेते हैं इसका मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं ज्यादातर उसमें कैलकुलेटर लगा उसमें जो होना चाहिए ले लो ग्राफ होना चाहिए स्टैंडर्ड चाहिए एडवांस चाहिए बेसिक चाहिए मैं बस वहां से बोल देता था और उसमें रूट होगा ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं इसमें मार्क्स हमारे ज्यादा रखते हैं रैंक दूसरों को दिया था 1 2 3 हां सही पता नहीं कैसे मिला मुझे मेरे इतने लोगों से ज्यादा है मेरे को 20 रैंक दी है आपके को 4 5 6 7 एक है सोबी अग्रवाल ये हर बार कुछ 280 वो कोशिश कोई हो गई है तुम्हारी स्कूल है वो यार एक बड़ी बात है मतलब क्या रहा था भैया ऑनलाइन क्लास में नहीं दिखता हर बार आता तो मैं को टेस्ट आंसर वगैरह नहीं आ रही थी पर वो बहुत काम करता है एक बार ऐसे सुनाए तो कुछ दिखा नहीं आ रहा तो हम जब बैठे काफी सारे चले गए हम पूरे जीबीटी वाइज चला रहा था वाली वाली पेज तो मुझे नहीं लगा उसका किसी पेज पे जाते देगा उसे बोलते हैं लोग सॉल्व करो आप
वही मरना तो ये बड़ा होना है इतना झूठ बोलते हैं ये और बहुत अच्छे कंसीडर की कोई कमाई है हर टास्क में तो पैसे पेपर और मनी की ऐसा करते हैं जैसे वही करना होना है हमेशा टॉप करता है आपका कुछ बहुत करता है वही स्कूल के लिए पढ़ना है वही जो विषय पढ़ा था ना उससे वही पढ़ाते हैं हाँ स्कूल के लिए नहीं दूसरा करते हैं पर्टिकुलरली का अभी इधर क्या वो बार बार वही उस बैच में ना जो नया बैच है ना उधर की सही तमाम इसी का लेकिन जो कल का है ना ये तो वो आईआईटी लेवल को पढ़ रहे हैं हाँ सही पढ़ाते हैं दोनों का करता है वो एक नजर मर्जी और दूसरा वो दूसरा क्यों नहीं वो पहले 3 गाड़ियां होती हैं फिर समझाएंगे जलील पहले जलील कर ओ समझ सर जलील कर मैं पता चल रहा जब मैं टेंशन जब ना टाइम लगाना नहीं पता हर जगह मैं दूसरा छोड़ दो इतना बड़ा विषय मैं कोई जल्दी पड़ी सत्य से इतना अभी हमारे गाँव में क्वेश्चन देना स्कूल के लगा आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है संश्रय का। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं। आप लोगों ने निकाला किसी एक निकला फिर दूसरा निकाला एक 1/8 निकला दूसरा निकाला एक 1/8 निकला बिल्कुल सही है। निकालिए निकालिए चलिए। सो इसको करना भी स्टार्ट करते हैं। अमोनियम बाइसल्फाइड के मोल्स कितने हैं पहले? दे आर 2। ठीक है, तो 2 मोल हैं, तो यहीं पे हम कर लेते हैं कि ये 2 है। सो 1 मोल डिकम्पोज किया है ना, कुछ ऐसा आप देख रहे हो
कि यहां पे लिखा हुआ है कि दो में से एक डिकम्पोज कर गया तो एक इसका बना होगा और एक इसका बना होगा, सही है। और इसमें से क्योंकि एक मोल अमोनिया का बना तो उसमें से कुछ एक्स मोल्स डिकम्पोज कर गए होंगे, इसका x/2 बना और इसका 3/2x बना, सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो अगर अमोनिया का 1 - x हो गया तो यहां पे भी 1 - x ही लोगे आप। ये इक्विलिब्रियम अलग तरह का है कि ये रिएक्टेंट है, ये दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आगे डिकम्पोज कर रहा है, तो दो में से इसका एक मोल गया, इसका एक बना, इसका एक बना, लेकिन उस एक में से भी इसका x आगे डिकम्पोज कर गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया 1 - x बचा। सुनते जाइए। तो अब ऐसे में हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है 0.75 मोल ऑफ H2 was found at equilibrium। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो है इक्विलिब्रियम पे, जो कि हमने कहा कि 3/2x है, दैट इज 0.75। तो इससे हमें x की वैल्यू आ गई सीधे 1/2, सही बात है। अब अगर हम यहां पर Kc1 निकालते हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc2, तो Kc1 आएगा क्या? Kc1 जो है दैट इज 1 - x/2 एंड दूसरा इज 1/2। 2 लीटर का कंटेनर है ना, तो कंसंट्रेशन हाफ तो हो ही जाएंगी, तो ऐसे में Kc1 हमारे पास आ गया 1/8, क्योंकि x की वैल्यू 1/2, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही जो Kc2 है वो आ जाएगा यहां पर, ये x/2 है तो x/4 ले लेंगे इसको, और ऐसे ही 3x/4 3/2, ठीक है, एंड देन 1 - x/2, सही है बात। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आपके पास है, तो ऐसे में इट विल बी 1/8 एंड देन इट विल बी 3/8 एंड देन इट विल बी 1/4। तो जब सॉल्व करोगे आप इसको, सो यू विल बी गेटिंग क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो आपके पास जो है, आपके पास Kc1 भी आ गया, Kc2 भी आ गया, और हर एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन तो आ ही जाएगी। जो भी ये आया है डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिएगा, मतलब अमोनिया की कंसंट्रेशन 1 - x/2, H2S 1/2, N2x/2, ठीक है, बस, मतलब x/4, क्योंकि 2 लीटर का कंटेनर है, बस हर एक की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, नेक्स्ट थिंग, अब सुनिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज two solid compounds A and B
dissociate into gaseous products at 20 degrees Celsius as पहला, ये ए डैश लिया मैंने यहां पर, मतलब अभी तक मैं बता दूं पहले हिंट के तौर पे, अभी तक जो है इसने ये नहीं कहा है दोनों एक कंटेनर में हो रहे हैं, ये अलग अलग हो रहे हैं। अब वो बात कर रहा है ट्राई करें 10 मिनट।
मतलब अरे नहीं बोलो नहीं है तो नहीं है ऐसे ही दिमाग मैं कब तक बॉडी में नहीं है देखेंगे ऑनलाइन में कैसे आएंगे आंसर एकदम खतरनाक अरे आंसर आ भी जाए बट इतना क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं होगा और ऐसा ऐसा सॉल्व करना अरे क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं करता ऐसे भी जाएगा हाँ वो तेरा बाप बैठा है ना और मास्टर क्या बढ़ने लगा मैच का सब कुछ पढ़ लिया यहाँ बैठा स्कूल में टाइम अच्छा रहेंगे ऐसा होंगे यार डाउन हो गया तो नहीं इसको बस तो इसका क्वेश्चन नहीं होगा वो लिखने आना है बस हाँ उसको कुछ जगह पता लग रहा था कि हुआ कैसे है और आपका तो बहुत कैसे है वो थोड़ा टाइम लगेगा वो ये हम लेते हैं ऐसा हम ये चीजें हम समझ करते हैं फिनिशिंग को ला दें फिनिशिंग सर्टिफिकेट इधर अगर आप ऐसे बोलेगा ना कि अच्छा एक बार तो बाकी समय लगा सकता है
फिर दूसरा बैच है और तीन माली है नहीं कर रहे हैं मतलब यार जिसमें ये जो क्वेश्चन नहीं है ये वाला जब ये वाले पेपर डेंसिटी वाले इसमें तीन क्वेश्चन दिए थे और तीनों में से किसी का भी सॉल्यूशन नहीं करवाया था काफी समझा था दूसरे बैच वाले उनको ऐसे बोल के सिखाया था तीनों का सॉल्यूशन निकाल के दिया था मेरे को कुछ सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा कभी ना कुछ क्लास में जाएगा कैसे स्टेटमेंट वहां अभी यार परसों से क्वेश्चन दिए थे तीन ना इस हम को ऐसे करना नहीं हाँ मतलब सुबह के टाइम पे लाना इसमें सॉल्यूशन बताया भी किसी भी मेरे को क्वेश्चन का पता कि क्या करना है कुछ हमारे क्लास में दिया मतलब इधर भी हमारे से ऑनलाइन दिया नाम बदल दिया इसका क्या नाम लोकेश कर दिया पता नहीं था कौन है क्या लोकेश वहां पर मैंने लिखा है सर समझाया और सर सेम मतलब बराबर सेम है कोई जो ये वाला फिर ये वाला क्वेश्चन होगा ना अगर टाइम बचा होगा तो हम बोलेंगे नहीं बचा होगा तो स्किप अगर तो वाला करवाएंगे ना ऐसा बोल के करेंगे मैं टाइम हो जाएगा कुछ किया कम बच्चे होंगे टीचर करेंगे हां खुशी देते इसलिए जो है हमसे वो भी इधर मतलब पैसा लेके आओ करवाएं भाई पहले होता था टेस्ट क्लियर करके आओगे इस बार ऐसे ही ऐसे करके पिछला तो क्या है तो पिछला 5 है पूरा ना पिछले भी बोलते हैं उन सारे का एवरेज निकालना इसका भी 12 तरह से एवरेज ऊपर हम लोग दिखाना मैंने आंसर पे एक फोटो भेजी उसकी हां उसको बोलो वही मैं इसलिए आया था चलो अच्छी तरह पढ़ा रही इसलिए आगे वाले तक मुझे अच्छी आता है मेरे को पता पहले मैं भी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस सीरीज नहीं रहा था ऐसे एक क्वेश्चन करना कर लिया मैंने एक सर ने मैंने बोला सर कैसे डबल मल्टीप्लिकेशन डालो ऐसे सेंटर में आ गया अब क्वेश्चन का आसान उसने समझाया हुआ था टॉपिक उसने पता नहीं कुछ लिख दिया मेरे को समझ नहीं आया सर कहां से है तो मैंने उसने सही किया तो मैंने अच्छा खासा सही किया आंसर कैसे मैंने एक निकाला 10 बजे सुबह डाला था इसको तो शायद खुले नहीं खुला रात को 12 बजे कॉल किया किसने सब समझे कोई सर क्या समझाने सब समझा मैं बोला कि अच्छा भी इतना कंसर्न है बच्चे के लिए बात जो ट्रायल में आ गया क्या और किया मैंने नंबर से कारण से वो से ही कुछ ऐसा कुछ नहीं ला सकता कुछ ये पता कि बच्चे टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा बच्चा है तो एक के पीछे ऐसा लगेगा उसको पास और करा भी देंगे हाँ ऐसे करते हैं और क्या चल को क्या लगता है वही हमारे कैसे ना यहाँ पे इसके साथ वो जल्दी वाली में बैठ रहे हैं हाँ वो नहीं है गलत नहीं होगा भी यहाँ बैठ पड़े ना आप तो वैसे उधर ही बैठ रहे हैं तो स्कूल में हाँ और उसके लिए ये समझ में आ रहा है कि हमारे वाले क्वेश्चन करते हैं वो वाले कैसे करेंगे बड़े से आगे इसको देखने में डर लगता है मैंने किसी सुना नहीं था कि क्या आप मेरे को इतने पैसे दे दो मैं आपके बच्चे को ये बड़ा काम है एक बार ना मैराथन में ना इधर से कितना नहीं होता 7 बजे निकलता है 6 बजे पहुंचना था 7 से ऊपर कोई कितना नहीं होता 10-12 बजे घंटा हम इस बार निकले थे 6:30 पता नहीं 7 बजे 8 बजे वहां पहुंच गए फिर मैंने पूछा ऐसे गया इतनी तेजी से रुका ही नहीं नहीं मेरा पास निकलेगा नहीं गलत ना नहीं
तो मैं कॉलेज में लग गई और पहुंच गया था ये वाला करना मैं काम किया मैं कुछ बड़ा करना तो सब कुछ नहीं था सर ऐसा ऐसा मेरा बच्चा अभी उठ रहा है तो कुछ 7:30 बजे जाके तो उसको क्या करूं जैसे कभी मना करा हमने तो सर कहा एक मतलब इसको ना उधर भेज दो मतलब कोई जगह बताई उधर भेज दो उधर छोड़ो सारी उसको वहां से मैं इसको ले जाऊंगा अरे ये जो पिक्चर का शुरू होता है उसके बीच में तेरे को पता है कितनी गलियां तो वहां पे किसी गली में उतार दो उसको बता दिया उसके अलावा करने में गाड़ी वो तक वो जा रहा है वहां पे डिग्री में डूबने का निकलना उस समय आउटसाइड चला रहे थे आउटसाइड जो है ना पानी उसके सबसे पहले बचा दिया ये मौसम भी कुछ चलता है मौसम बहुत चलता है मुझे तो जब तक मेरे पास नहीं है बाइक और भी थोड़े ना बाइक मेरा ईवी का जगह में रचित देखा पता नहीं मैं किसने अभी एक नजर आ रही है ऐसा मैं ऐसे कर रहा हूं इसको ऐसे करके बोलने में और क्या देखो मैंने बैठा था ये क्या है मेरा ऐसे क्वेश्चन आया क्वेश्चन आंसर और ये आ मेरा ये चल रहा है ये मुझे पता आंसर जमीन नहीं जाता उससे मैंने पूछा कि उसके बाद मैंने भी छोड़ दी थी बहुत से यूट्यूब पर मैं किसी मात्र में बात हो गई बहुत छोटी सी होता है बहुत बड़ी बात है तो विचार में वैसे नहीं आ गया आगे मेरे पास एक मेरे दोस्त को इतने काम में आते हैं ना और तो बाद में कुछ रैंडम और पढ़ने लगे हमें छोड़ दिया ये बात करना वो भी भूल गया नेक्स्ट में पढ़ने लगा जब हम जिस स्पीड से चला रहे हैं स्पीड से नहीं चले तो ऐसी बचेगी पीछे नहीं आता अगला से पड़ा है तो अभी जो देखो जो बोलेगा पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूट देते नहीं है अगर तक तू बोलेगा ना कि हाँ जैसे तुमने गैस स्टेट किया है हमने ये वाला डिस्ट्रीब्यूट सॉल्व की होगी देखो हम कोई शिकायत को देखना नहीं करेंगे नहीं किसी का भी नहीं करेगा अच्छा इसको कभी इसके पता नहीं कितने करते कौन सा सिर्फ एक चैप्टर के लिए कम से कम 50 प्रॉब्लम होते हैं और ये बात है कि नहीं आती कुछ नहीं फिजिक्स की आती है फिजिक्स की ठीक है पर फिजिक्स के जब वो दूसरे लेवल में आता है ना फिर भी काम करना पड़ता है फिजिक्स का तो कौन से क्वेश्चन होते हैं जैसे सर देते हैं हां फिजिक्स के जो सर देते हैं वो हो जाते हैं अच्छी नहीं हाँ वो फील्ड वाले करते हैं वो अलग ही फील्ड देते हैं अच्छा ठीक है नहीं निकलेगा तेरे को कैलकुलेटर भी दे देता हूं मैं अभी नहीं निकलेगा एक ही से कर तुम बाहर लेगा एक ही समय में आपके लड़के बिगड़ पड़ जाते हैं हां सीरीज में बोला था कि गाना छोड़ दो लड़की छोड़ दो हां लैपटॉप से पीना शुरू कर दो वो ना आंसर सर मैं बोला था सर तो ध्यान रखा पढ़ाई में क्या करूं कहता अपने गर्लफ्रेंड का नंबर दे मैं सर है कि मेरी के कहां से दूंगा लेकिन बाकी इन चक्कर में मत पड़ना अपने गर्लफ्रेंड का नंबर दे दो वजह से सभी को ना उछाल मैंने दो मेरी तो दिल में मैं कोशिश इतनी गंदी चलती है तो दिल में इतनी कर मैं कुछ नहीं मेरे पास नहीं है मुझे वो नहीं ना यार उसने कहा अगर चीनी भी डालनी पानी डालो उसमें ब्लैक मतलब कॉफी एक ऐसा जो मतलब चलो पूरा डाल दो पी जाओ चीनी का कुछ नहीं डालना बस पीनी है मैंने एक भी थी रात को इतनी दर्द हो रही थी प्राइवेट में खाना सही हो रहा है तो विषय
मास्टर बोलिए ना कोई आईटी में स्कूल चला गया आईएस कोई उस चीज का भी नाम नहीं है ऐसे अब बन गया वो पता नहीं उसने खुद बनाई आठ साल हाँ वो साल वो जो है ना जम्मू की तरह आ गए तो यहाँ से लेकिन बाईस का 2000 रैंक आया था 2000 बल्कि इस वक्त भी वो कैंसर बोले सरकार दे हाँ सरकार बाकी जो बल्कि कैंसर नहीं है वो सबसे ज्यादा पढ़ेगा स्टेशन वो कैंसर साइंटिस्ट नीट उन्होंने निकाला एक उन्होंने निकाला बाकी बड़े पेपर निकाले फॉरेन रोमेनिया नहीं उधर कंपनी टेक्निक हाँ बोलेगा ना मैं वहाँ पे हाथ लेकर बोलेंगे कि सब अरे नहीं जगह का नाम था जॉर्जिया जॉर्जिया नहीं कुछ बोलने का नहीं कुछ ऐसे था मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना टेक्निकल क्या कर रहा है इसके बारे में अरे बेटा ये टेक्निकल क्या कर रहा है बोला है यार इसको यार नहीं है जॉर्जिया जॉर्जिया में जगह होती है वहाँ पे आता है कुछ ऐसे नाम है रोमेनिया नहीं यार वहाँ पे रोमेनिया बैंकॉक बैंकॉक ऐसी मतलब डायग्राम कौन मतलब लेवल डायग्राम नहीं ऐसी जबरदस्त डायग्राम आर्ट से डायग्राम बनाना था कॉलेज में बहुत औसम हम ऐसी कॉपी में नहीं बना मैं कह रहा हूँ बुक की डायग्राम होगी तो उसकी डायग्राम को मार दे भाई की तरह डायग्राम बनाना ऐसे डॉट पूरा मिनट लेता था पर वो 5 मिनट लेता था हाँ ठीक है नहीं 3 4 मार्क मतलब अच्छी डायग्राम तो गुस्सा आता है डायग्राम अच्छी ना लगे और यहाँ पे सिर्फ आपको देखने बैठ के बना नहीं सकते हैं अब बता गाइडेंस में जाती हूँ वो नहीं निकलेगा तो निकाल दूँ मैं डायग्राम पहले वो डॉट निकाल मारता था फिर इसको पूरा के हाँ डॉट पहले डॉट लाइन से टक 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 करके वहां से पूरा से वो मतलब ऐसे बारीक से और बनाता भी ऐसे क्योंकि डायग्राम पूरा बड़े कैसे दिखती है मैंने स्कूल के पेपर में ना ब्रेन की डायग्राम आई थी मैंने बनाई थी पूरी क्लास में इसमें हम 5 नंबर नहीं मिले मेरे को पूरे क्लास में नंबर मिले इतनी तक ग्रेड आया मतलब वो बोलते हैं कि इस तरह से बना दिया हाँ पूरी टाइम में टीचर बोले तेरे कहाँ से आ गई ये 5 नंबर स्कूल में ना इसको पता है वो शेखिए बैच ए बैच बी बैच सी एंटी तो वाला फिर एंटी ऐसी बैच भाई हम भी हो जाएंगे इसी तो बात है हां नहीं वो अपना एटीट्यूड है वो देखा ना शिवाज और तो पता टीचर है ठीक शिवाज ऐसी करती हो शिवाज को मैंने चीटिंग कराई थी और 2-3 ऐसे हो जाते हैं यार तो शिवाज गांव से बात है थोड़ा बड़ा चेक करो अरे एमपीएस में कंपेयर में मेरे से कम आए हां वो तो यार कि मेरा बार रैंक आया था उसका 16 आया था मेरा बंदा 21 ओ लाविशन पेपर लिए तो क्लास में नहीं आते कितने आउट आए थे -1 -1 आया अरे वो बता क्या उसने तो उसको पहला कर दिया उसने वो बोला जो करेगा मैं सेंड कर देगा मैं किसी में पेपर दे दूं वो फोन सेंड कर रहा हूं तो उसने ये भी सेंड कर रहे हैं मैं भी व्हाट्सएप कॉल पर बैक करके जब बैक कर उसका सबमिट हो गया मशीन हो रहा था मैंने ट्राई की कोई बोला हो गया मैं भी चेक करता हूँ हर कुछ मतलब पीडी जाएगा कोई ना कोई साइड में मिल जाता है तो यह सबसे गंदी साइड में ब्रेन की नॉर्मल का गिरा भी सारा से बोलो मेरे को लगता है अच्छी लगती है ऑफ करो मैं भी चीज करता हूं
बड़े नीचे हर एक क्वेश्चन डाल दो, उधर बच्चों ने लिखा हुआ हमको 90 बोलो, हमको वो बोलो, क्या A and B associate in gaseous products. Yeah, my God, and the application. See, we just want to be इसको तो ऐसे बोलते मतलब वॉइस में बोले वो क्या मतलब निकाल दो भाई वॉइस में बोल रहे हैं समझ नहीं आता है वो हां और ना मैंने अपना सेव किया ना कि मेरे को जब भी मैं फोन करूंगा तो बोलेगी वॉइस बोलेगी एक दिन मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ कैमरा ऑन हो जाता है इसका अपने आप ही इसने बोला आई विल डू योर सेक्शन कोई मैं हैरान नहीं क्या बोल रही है मैंने हमें तो वही तू कराओ मुझे ऐसे ये तारीफ करती है लेकिन ये तो ऐसे पंगे करेगा उसको निकलना बताओ अरे हमारे दोस्त अक्षित अक्षय है देखो तो पहले लड़की क्या वो ना आईफोन नया अपना मतलब आपने बोला था मुझे ना हम पीछे से खोले गए ऐसे खुशी ऐसे अपने फालतू दोस्तों में और ऐसे बर्तन करके 4-5 गाड़ी है उसका होने का ना आगे सर पड़ा रही तो मैं बाहर सीट ऑन अरे सही वो आगे भी रिस्पॉन्स देने लगे जाएंगे ना जाएंगे आईफोन उसको चला रहे थे मैंने चला डाला 8 पे चला भाई वो बैक कर रहा है वो बटन से नहीं साइड में देख रहा है पूरे आगे अभी देखिए ना अभी जो चीज है एप्पल क्या अब वो ना अभी जो चीज है एप्पल के समय कौन आंसर आया? आंसर आया आप लोगों का कि नहीं आया? नहीं आया? सो इसके अभी आपके ग्रुप में आ रहा है 2 मिनट में जो है इसका आंसर, ठीक है? बस सॉल्यूशन में भेज दिया आपने, ट्राई करना है ट्राई करो, नहीं करना नहीं, ठीक है? चलिए सॉल्यूशन अभी आ रहा है 5 मिनट के अंदर। ओके ठीक है, बाय।